कुछ लोग जितनी भी मोहब्बतें देते हैं फिर भी खाली रह जाते हैं। वो रिश्तों को निभाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, वक़्त भी, जज्बे भी, यहाँ तक कि अपना सुकून तक। मगर जवाब में क्या मिलता है? कुछ लम्हों की कुर्बत और फिर एक लंबी खामोशी। वो हंसते हैं, बोलते हैं, लोगों के साथ चलते फिरते हैं, मगर अंदर से वो हमेशा तन्हा रहते हैं। जैसे उनके दिल में कोई खालीपन है जो किसी इंसान से नहीं, किसी ताल्लुक से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह से भर सकता है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि तुम जितना किसी के लिए सच्चे होते हो उतना ही वो तुम्हें गलत समझ लेते हैं? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मोहब्बत, मगर हर बार तुम अकेले रह जाते हो। और शायद ये महज किस्मत नहीं, ये अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह कुछ दिलों को ऐसा बनाता ही इसलिए है कि वो कभी किसी इंसान से मुतमिन न हो, क्योंकि वो दिल दुनिया के नहीं होते, वो रब के होते हैं। ऐसे लोग बहुत खास होते हैं। उनकी जिंदगी में रिश्ते आते हैं, जाते हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, बिछड़ती हैं, लेकिन वो जितना किसी के करीब आते हैं उतना ही अल्लाह उन्हें वापस अपनी तरफ खींच लेता है। ये वो दिल हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा किसी से दिल लगाने की इजाजत नहीं होती। और अल्लाह जब किसी दिल को अपना बनाता है तो वो उस दिल पर कुछ निशानियां जाहिर करता है। पहली निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे की मोहब्बतों को बार बार टूटने देता है। तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हारे एहसासात को महसूस करे, मगर हर बार कोई ना कोई गलती, कोई फासला, कोई बिछड़ना तुम्हें वापस तन्हाई में ले आता है। ये इसलिए नहीं कि तुम मोहब्बत के काबिल नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल किसी इंसान से बंध जाए। अल्लाह जानता है कि अगर तुम किसी इंसान से जुड़ गए तो तुम टूट जाओगे, इसीलिए वो तुम्हें हर बार बचा लेता है। ऐसा लगता है जैसे दिल टूट गया, मगर दरअसल अल्लाह तुम्हारा दिल अपने लिए महफूज कर लेता है। और ये वो लम्हा होता है जब बंदे को समझ आना शुरू होता है कि शायद मेरा दिल लोगों के लिए नहीं बना, शायद अल्लाह चाहता है कि मैं सीधा उसी की तरफ लौट आऊं। ये पहली निशानी है। जब तुम बार बार मोहब्बत करते हो मगर हर बार मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब ले आती है, ना कि दुनिया के। दूसरी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे को रिश्तों में सुकून नहीं देता, चाहे वो कितना ही सच्चा, कितना ही मुखलिस क्यों ना हो। तुम चाहोगे कि तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें समझें, तुम्हारी कुर्बत में राहत महसूस करें, मगर तुम देखोगे कि जितनी कुर्बत बढ़ती है उतनी ही गलतफहमियां भी बढ़ने लगती हैं। कभी तुम्हारे एहसासात को कमजोरी कहा जाता है, कभी तुम्हारी खामोशी को गुरूर समझा जाता है। तुम रिश्ते निभाने में अपनी जान लगा देते हो, लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी मिलती है। ये वो मुकाम है जहां अल्लाह तुम्हें एहसास ए तन्हाई के जरिए अपनी तरफ बुलाता है। अल्लाह चाहता है कि तुम लोगों से नहीं, उससे बात करो। तुम अपनी मोहब्बतें दुनिया से नहीं, उसके सामने रखो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। ये वो सुकून है जो किसी रिश्ते से नहीं आता, ये वो मोहब्बत है जो सिर्फ रब से मिलती है। दूसरी निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हें हर उस जगह से थकाता है जहां तुमने सुकून तलाश किया, ताकि तुम आखिरकार समझ जाओ कि तुम्हारा सुकून लोगों में नहीं, अल्लाह में है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह दुनिया में किसी का नहीं बनने देता। वो चाहें भी तो किसी के नहीं हो पाते, क्योंकि अल्लाह उन्हें सिर्फ अपने लिए चुन लेता है। और शायद यही सबसे बड़ी मोहब्बत है, जब अल्लाह खुद तुम्हें लोगों से दूर करके अपने करीब ले आता है। खामोशी, जैसे दिल खुद से कह रहा हो, शायद मैं उन्हीं में से हूं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए रखा है, जिन्हें किसी की मौजूदगी से नहीं, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से जिंदगी महसूस होती है। ये वो लोग होते हैं जिनके नसीब में एक अजब सी तन्हाई लिखी जाती है, मगर ये तन्हाई सजा नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाला पैगाम होती है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो पहले उसके इर्द गिर्द की आवाजें खामोश कर देता है। रिश्ते, तल्लुक, मोहब्बतें सब एक एक करके दूर होने लगते हैं और बंदे के दिल में सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मगर हकीकत यह है कि वो आखिर नहीं बल्कि आगाज होता है अल्लाह के साथ एक नए रिश्ते का। तीसरी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे के दिल को नाशुक्रेपन से बचा लेता है, चाहे हालात कैसे भी हों। दुनिया के हिसाब से सब कुछ बिगड़ा हुआ लगता है, काम रुके हुए, ख्वाब टूटे हुए, दिल बिखरा हुआ।
मगर इसके बावजूद उस बंदे के दिल में एक छोटी सी रोशनी बाकी रहती है। वो कहता है, मैं ठीक हूं क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। ये वो ईमान है जो अल्लाह खुद उनके दिल में रख देता है। लोग हैरान होते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद ये शख्स इतना मुतमिन कैसे है, मगर वो नहीं जानते कि उसके दिल में अल्लाह का यकीन जाग चुका है। ये तीसरी निशानी है। अल्लाह ऐसे बंदे के दिल में ऐसा ईमान डाल देता है जो तूफान में भी नहीं डोलता। चौथी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे को इंतजार में आजमाता है। तुम दुआएं करते हो, बहुत रोते हो, सजदों में अपने दिल की सारी थकन रख देते हो, मगर जवाब फौरन नहीं आता। दिन गुजरते हैं, महीने, साल, और तुम सोचते हो क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मगर अल्लाह उस लम्हे तुम्हें सब्र सिखा रहा होता है। वो तुम्हें तैयार कर रहा होता है उस चीज के लिए जिसके लिए तुम्हारे दिल का मजबूत होना जरूरी है। एक फकीर ने एक बार कहा था, अल्लाह जब किसी दिल को देर से देता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो चीज मामूली नहीं बल्कि खास होती है। अल्लाह तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करता, बस वो वक्त चुनता है ताकि तुम समझ सको कि नेमत नहीं, राब्ता असल मकसद था। ये चौथी निशानी है कि तुम जितना इंतजार करते हो उतना ही अल्लाह तुम्हारे अंदर यकीन पैदा करता है। पांचवी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे को खामोशी में जवाब देना सिखा देता है। तुम्हारे दिल के अंदर एक लम्हा आता है जहां तुम किसी से शिकायत नहीं करते, ना किसी से बात, ना कोई वजाहत, बस खामोश रहते हो और दिल में कहते हो, या अल्लाह तू देख रहा है, यही काफी है। ये वो कैफियत है जो आम लोग नहीं समझ सकते। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये यकीन की वो मंजिल है जहां बंदे अब सिर्फ अल्लाह से बात करते हैं और ये खामोशी दुआ बनकर अर्श तक पहुंच जाती है। ये पांचवी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें लोगों के जवाब से काटकर अपने जवाब पर कनाअत सिखा देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो तन्हा रह गए वो बदकिस्मत हैं, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ने उन्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया होता है। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया के शोर में भी अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। वो हर बार टूटकर फिर उसी दर पर लौट आते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे से कहता है तू मेरा है, तो दुनिया के सब दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं सिवाय एक दरवाजे के जो सीधा उसके रब तक जाता है। ये वो मुकाम है जहां बंदे को दुनिया से खफा नहीं बल्कि दुनिया से आजाद कर दिया जाता है। और शायद तुम उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए चुना है, जिनके दिल में अब कोई गिला नहीं, बस एक सुकून है कि जो कुछ छिना वो दुनिया थी और जो बाकी है वो अल्लाह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह हमसे सब कुछ छीन लेता है। मोहब्बत, रिश्ते, ख्वाब, उम्मीदें सब एक एक करके टूटने लगते हैं और हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है। मगर हकीकत ये है कि अल्लाह नाराज नहीं होता, वो बुलाता है। अल्लाह जब अपने बंदे से खास मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की मोहब्बतों से खाली कर देता है ताकि उसके दिल में सिर्फ एक मोहब्बत बाकी रहे, अल्लाह की। यही वो मुकाम है जहां रूह की असली जिंदगी शुरू होती है, जहां बंदा समझने लगता है कि सुकून किसी के पास नहीं बल्कि कुर्बे इलाही के लम्हे में छुपा है। छठी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे को अपनी कुर्बत का जायका चखा देता है। ये कुर्ब न आंखों से देखा जा सकता है, न अल्फाज में बयान किया जा सकता है। ये वो लम्हा होता है जब सजदे में दिल रो पड़ता है और आंसुओं के साथ एक एहसास उतरता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर कोई दुख बड़ा नहीं लगता, कोई जख्म बोझ नहीं लगता। अंदर एक सुकून उतरने लगता है जैसे दिल में खुद अल्लाह ने सुकून लिख दिया हो। कुरान कहता है, याद रखो दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। ये आयत सिर्फ लफ्ज नहीं, ये उन दिलों की कहानी है जो टूटकर अल्लाह के करीब आए, जो रोते रोते एक दिन हंसने लगे क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि जिसने सब कुछ छीना वही तो सब कुछ लौटाने वाला है। एक फकीर ने कहा था, अल्लाह का कुर्ब कोई मकाम नहीं, एक कैफियत है। जब दिल को अल्लाह काफी लगने लगे तो समझ लो तुम्हें दुनिया से आजाद कर दिया गया है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं रहता, न तारीफ, न रिश्ता, न दुनिया की इज्जत। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए होती है, अल्लाह की रजा। वो रातों में उठकर रोते हैं, मगर रोना शिकायत का नहीं होता, मोहब्बत का होता है। वो कहते हैं, या अल्लाह मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगता, बस तू राजी रहना।
ये वो रूहानी मुकाम है जहां दिल अब मोहब्बत का तलबगार नहीं रहता, बल्कि मोहब्बत का मजहर बन जाता है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे को यह मुकाम देता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो कम बोलने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है। लोग समझते हैं शायद वो खामोश है, मगर हकीकत यह है कि वो अल्लाह की बातें सुन रहा होता है। ये कुर्ब ऐसा है कि बंदा दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर चला जाता है। उसे समझ आ जाती है कि सुकून का रिश्ता सिर्फ अल्लाह के साथ है। वो अब मोहब्बत में भी अल्लाह को देखता है, गम में भी, खुशी में भी। और एक दिन वो दिल ये हकीकत मान लेता है कि अल्लाह ने अगर दुनिया छीनी तो दरअसल अपना कुर्ब दे दिया, और जो कुर्ब दे दिया वो किसी खजाने से कम नहीं। क्योंकि दुनिया की मोहब्बतों में जुदाई है, मगर अल्लाह की मोहब्बत में हमेशा की राहत है। दुनिया के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मगर रब का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह तुम्हें थोड़ा रुलाता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ, फिर वो तुम्हारे जख्मों में खुद सुकून भर देता है। फिर वो तुम्हें वो देखने की ताकत देता है जो दुनिया नहीं देख सकती, कि तुम्हारा टूटना दरअसल तुम्हारा कुर्ब में उठाया जाना था। ये वो मुकाम है जहां दिल कहता है, मेरे रब अब किसी की कमी नहीं। ये वो बंदगी है जिसमें आंसू इबादत बन जाते हैं, खामोशी दुआ बन जाती है, और दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ झुक जाता है। या अल्लाह, जो दिल टूटे हैं उन्हें अपने कुर्ब से भर दे। जिन्हें दुनिया ने खाली छोड़ दिया उनके अंदर अपना सुकून उतार दे। जिन्हें किसी ने नहीं समझा उन्हें तू समझ ले, और जिन्हें दुनिया ने अकेला किया उन्हें अपनी मोहब्बत का सहारा दे। या अल्लाह, हमें तू बस अपना बना ले, हम तुझसे जुड़ जाएं और तुझसे कभी जुदा ना हो। आमीन। हयात ए दीन एक ऐसा रूहानी सफर है जहां हम दुनिया के दुखों में अल्लाह की मोहब्बत तलाश करते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक दावत है कि तुम भी लौट आओ उस रब की तरफ जो तुम्हें हर हाल में चाहता है। ये वो जगह है जहां हम दिल से बात करते हैं और अल्लाह से जुड़ने की रोशनी फैलाते हैं।